रात को सोने जाते हैं तो आपकी टांगों में तेज़ दर्द होता है, मांसपेशियां खींचने लगती हैं, नसों में खिंचाहट होने लगती हैं, शरीर में अकड़न स्टीफनेस रहने लगती हैं, जिस वजह से आप ठीक से सो नहीं पाते हैं। वैसे ही जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगता है, आपकी हड्डियों में दर्द होता है, चलने उठने बैठने में तकलीफ़ होती हैं, जिसकी वजह से आप कहीं जाना आना पसंद नहीं करते हैं और शरीर उम्र से पहले ही बूढ़ा होता चला जा रहा है। तो ये सारी जो तकलीफ़ें होती हैं उसके लिए आज मैं आपको बता रही हूँ ऐसे 2 अनाज जो आपको लेना शुरू करना चाहिए। इसे लेने मात्र से आपके शरीर को यह मजबूती देगा, शरीर में कमजोरियां हैं उनको दूर करेगा और शरीर को उम्र से पहले बूढ़ा नहीं होने देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। शरीर उम्र से पहले बूढ़ा तब होने लगता है जब हमारी हड्डियाँ यानी कि जो बोन्स होती हैं वो मांसपेशियों के साथ तालमेल नहीं बनाता है। जो मांसपेशियां होती हैं वो हड्डियों को छोड़ने लग जाती हैं। मांसपेशियां जब हड्डियों को छोड़ने लग जाती हैं तो घुटने में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमर का दर्द और शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द, जॉइंट पेन जिसे हम बोलते हैं, और मांसपेशियों की स्टीफनेस, मॉर्निंग स्टीफनेस, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। घुटने के दर्द में को ठीक करने के लिए और कमर के दर्द को ठीक करने के लिए दोनों ही अनाज बहुत ही ज़रूरी हैं। ये दोनों ही अनाज आपके शरीर में जो ज़रूरी अमाइनो एसिड्स हैं उनकी कमी को पूरा करेंगे। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनमें से कुछ जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनमें से 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर में बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं, यानी कि मांसपेशियों को बनाने का, मजबूती देने का काम करते हैं। मांसपेशियां जब मजबूत होती हैं तो हड्डियों को अच्छे से पकड़ के रखती हैं और जिससे हड्डियां में कमजोरी नहीं आती है और शरीर में दर्द नहीं होता है। वैसे तो हमें अमाइनो एसिड को पूरा करने के लिए कई सारे प्रोटीन हम लेते हैं। अमाइनो एसिड की ही मदद से प्रोटीन बनती है। ये प्रोटीन जो हम अपने खाने में लेते हैं, जैसे कि दूध लेते हैं, दूध में जैसे कि आप दूध लेंगे तो उसमें बहुत ही कम मात्रा में प्रोटीन होती है, और साथ में गाजर हो या जो छोटे वाले बंद गोभी हो या जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन स्रोत से लेते हैं। लेकिन जो वेजिटेरियन है इन सब चीज़ों से जो स्रोत से जो प्रोटीन लेते हैं उसमें सारे ही एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, यानी कि अवशोषित नहीं होते हैं और यह हमारे मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। यानी कि जब आप पेशाब करने जाते हैं तो ये उसके दौरान बाहर निकल जाते हैं। वैसे भी अगर शरीर में डायबिटीज़ की समस्या लंबे समय तक रह रही है, यानी चीनी की बीमारी या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो भी हमारे जो पेशाब के माध्यम से जो यूरिन है उसमें से प्रोटीन निकलने शुरू हो जाते हैं। प्रोटीन जब निकलते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रोटीन यूरिया, या फिर उसे बोलते हैं कि हमारे जो पेशाब है उससे प्रोटीन निकल रहा है। कैसे पता करेंगे? तो पेशाब में झाग बनने शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से जो हमारी शरीर है वो गलनी शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं और जिससे हमारी मांसपेशियां बहुत कमज़ोर और दुबली पतली दिखती हैं। वहीं पर ये जो प्रोटीन होते हैं ये हमारे खून में भी दौड़ते हैं। ये जब हमारे खून में दौड़ते हैं तो उस समय यह क्या करते हैं, ये जो नसें होती हैं उनके ऊपर एक शील्ड बनाते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, जिससे हमारे खून में जो पानी होती है वो शरीर से बाहर लीक नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे प्रोटीन की कमी खून में होनी शुरू हो जाती है तो हमारी जो नसें हैं उनमें से जब खून दौड़ती हैं तो पानी बाहर की तरफ लीक होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि पानी का ट्यूब में से अगर ट्यूब खराब हो जाए तो पानी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, वैसे ही वो हमारे शरीर में पानी निकलनी शुरू हो जाती है। जब नसों से पानी निकलनी शुरू हो जाती है प्रोटीन की कमी से, तो वो हमारे शरीर में जगह जगह पर स्वेलिंग देती हैं, जिसे हम इडिमा बोलते हैं, यानी कि सूजन दे देती हैं। यह सूजन जो है वो आँखों के यहाँ पर नीचे बैग जैसे बनने शुरू हो जाते हैं, तो आप समझ जाएं कि शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है। या फिर कहीं कहीं पर ब्रूजिंग दिखती है, या फिर जो हमारे मांस है ऐसा लगेगा कि काले काले धब्बे, लाल लाल धब्बे त्वचा के बाहर दिखने शुरू हो गए हैं, जैसे किसी ने कहीं पर चोट लग गई है। ऐसा आप बुजुर्गों में बहुत देखेंगे। बुजुर्गों के पैर को देखिए, उनके सूजन रहती है, या फिर अभी तो किसी भी उम्र में देखने को मिल रहा है, या फिर उनको ऐसा लगेगा कि खून बाहर की तरफ जमा हो रहा है। तो ये शरीर में प्रोटीन की कमी से होनी शुरू हो जाती है।
वैसे तो शरीर में कैल्शियम भी जब हम खाते हैं तो उसके एब्जॉर्प्शन के लिए मैग्नीशियम चाहिए होती हैं, और हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए पोटेशियम फॉस्फोरस चाहिए होती हैं। तो ये जो अनाज मैं आपको बता रही हूँ, इसमें कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब करने की शक्ति है, यानी कि इसमें पोटेशियम मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में होती हैं, जिससे यह हमारी हड्डियों में जो है घनत्व को बढ़ा देती हैं। जब हमारी हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है तो उसे हम बोलते हैं कि हमारे जो हड्डियों में या शरीर में ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस होनी शुरू हो गई हैं, जिसे हम गठिया का नाम दे देते हैं, या ऐसा बोलते हैं कि उम्र के कारण हड्डियां का घनत्व कम हो गया है, यानी डेंसिटी बोन की कम हो गई है, इसमें हड्डियों में जाले जाले बनने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा तब होता है जब हम कैल्शियम खाते तो है, लेकिन ये हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता और हमारे शरीर में वह मलमूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए आपको मैग्नीशियम लेना बहुत आवश्यक है। तो आज जो मैं दोनों अनाज में आपको बता रही हूँ, इसमें मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है जो इसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। वहीं पर अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हम चीज़ों को रखकर भूलना शुरू कर देते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों में यादाश्त की कमी हो जाती है, कहीं भी कुछ भी रखकर वो भूलने लग जाते हैं, याद ही नहीं रहता कि हमने ये चीज़ सामान कहाँ रखा, और हम परेशान हो जाते हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं जो सोचने की शक्ति को बढ़ाते हैं, यादाश्त को बढ़ाते हैं, ये प्रोटीन होने से ही होता है। जब एसेंशियल प्रोटीन हमारे ब्रेन में होना यानी फैट का होना बहुत आवश्यक होता है। वहीं पर अगर जो पढ़ाई करते हुए बच्चे हैं या युवा हैं, वो लोग अगर सही मात्रा में अच्छे प्रोटीन का सेवन ना करें तो उनका ब्रेन की शक्ति कम हो जाती है, यादाश्त कम हो जाता है, मेमोरी पावर कम हो जाता है। तो ये हर उम्र के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं पर प्रोटीन की कमी, अगर एसेंशियल प्रोटीन की कमी कम हो जाए शरीर में तो पेट फूलना शुरू हो जाता है और शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, चेहरे की चमक चली जाती हैं। हर तरह से ये हमारे शरीर को नुकसान देने लग जाता है। तो इसकी कमी को हम कैसे पूरा करें? इसकी कमी को पूरा करने के लिए 2 अनाज लेकर आई हूँ। सबसे पहला अनाज बताऊंगी, फिर दूसरा। पहला अनाज अगर आपको उपलब्ध नहीं होगा, आसानी से नहीं मिलेगा, तो मैं दूसरा अनाज बताऊंगी, ये बड़े आसानी से आपको हर जगह मिलेगा। चलिए मैं पहला अनाज बता देती हूँ। इसे हम बोलते हैं किनोआ या किनोआ। यह बहुत अलग अलग नामों से किनोआ नामों से पाई जाती है, और यह एक बीज होती हैं जो छोटे छोटे दाना जैसी होती हैं, और इसे हम बोलते हैं कि ये एमरंथस फैमिली से आती हैं। यानी कि कई जगह पर इसे हम चौलाई बोलते हैं, चौलाई के बीज बोलते हैं, और इसको बहुत अलग अलग तरीक़ों से हम खाते हैं। या चौलाई के बीज में बहुत अच्छी मात्रा में 30 to 35 ग्राम्स प्रोटीन होती हैं। इतने अच्छी मात्रा में एसेंशियल अमाइनो एसिड होती हैं, सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होती हैं जो हमारे शरीर में प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में यानी लगने देने में मदद करती हैं। अगर आप इसे सही तरीके से लेना शुरू कर देंगे, कितनी मात्रा में लेंगे, कब लेंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। कैसे लेंगे वो भी मैं आपको जानकारी दूंगी। इसे लेना शुरू कर देंगे, शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी। साथ ही साथ इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, फोलिक एसिड, कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होती हैं, जिसकी वजह से ये हमारी हड्डियों को मजबूती देगा, हमारे डायबिटीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है, शरीर में शुगर बढ़ने नहीं देगा, और साथ में ब्लड प्रेशर को भी कम रखेगा, और शरीर को मोटा नहीं होने देगा, मजबूती बनाकर रखेगा। यानी कि प्रोटीन की कमी को पूरा करेगा, हड्डियों को घनत्व को बढ़ा देगा, जिससे मांसपेशियां और हड्डियां मिलकर रहेंगी और जिससे आपको उम्र से पहले बूढ़ा नहीं होने देगा। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? तो इसका प्रयोग आप मीठे के रूप में भी कर सकते हैं या फिर नमकीन भी बनाकर खा सकते हैं। मीठा यानी कि आपको क्या करना है, 1 कप आपको किनुआ के बीज लेने हैं, पानी में भिगोकर इसे 3 से 4 घंटे छोड़ देना है। उसके बाद भिगोए हुए बीज को जिस प्रकार से साबूदाना की खीर बनाते हैं वैसे ही बनाकर आपको खानी है। मीठा पसंद नहीं करते हैं तो इसका नमकीन बनाकर भी खा सकते हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। उसके पहले हम जान लेते हैं कि ये दूसरा बीज कौन सा है। तो अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर से करिएगा, आपके लाइक कर देने से मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बीज है वो है हम सभी के घर में बहुत आसानी से मिल जाने वाला सोयाबीन का बीज। सोयाबीन के बीज बहुत आसानी से मिल जाता है और ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीक़ों से खाया जाता है। इसे हम, अगर ये हरे रंग का हो, कच्चा हो, तो इसे एडेमामे बीन्स बोलते हैं। एडेमामे बीन्स को बाहर के जगहों में इसे सब्जियां बनाकर खाई जाती हैं, और अभी तो यह भारत यानी इंडिया में भी बहुत आसानी से मिल जाती हैं। एडेमामे बीन्स हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोटीन का स्रोत है जो लोग वेजिटेरियन खाते हैं।
इसे अगर आप खाना शुरू करेंगे तो ये आपको हर तरीके से शरीर में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की कमी को पूरा करेगा, प्रोटीन की कमी को पूरा करेगा और शरीर को बहुत मजबूत रखेगा। ये जो सोयाबीन होते हैं, सोयाबीन के चंक्स भी प्रयोग किए जाते हैं जिसकी हम सब्जियां बनाकर खाते हैं, या फिर सोयाबीन के सोया मिल्क यानी दूध भी होते हैं, या फिर सोया के पनीर भी मिल जाते हैं। ये सारी ही चीज़ें आपके हेल्थ को बहुत अच्छा बनाती हैं और आपके शरीर को मजबूती देती हैं। प्रोटीन और कैल्शियम की कमी और जरूरत पोषक तत्व की कमी नहीं होने देती हैं। तो ये तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इनमें से कोई भी चीज़ आपका प्रयोग आप कर सकते हैं। कुछ जगहों पर इसे फर्मेंट करके खाया जाता है, जिससे काले काले रंग के बीज आपको यह दिख जाएंगे। सोयाबीन के बीज ये राजमा जैसे दिखते हैं, लेकिन ये सोयाबीन के फर्मेंटेड बीज होते हैं जो आपके गट हेल्थ को अच्छा रखता है। ये दोनों ही बीजें आपकी गट हेल्थ को भी अच्छा रखती हैं, पाचन शक्ति को अच्छा बनाती हैं और पेट को बहुत मजबूत करती हैं, जिससे आगे चलकर कोई भी बायबादी की समस्या, गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं बनने देती हैं। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे आइए मैं आपको बताती हूँ। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने बताया किनोवा को भिगो लीजिए। भिगोने के बाद आप इसे नमकीन कैसे बनाएंगे, तो इसमें आपको गाजर काट लेना है। हमने बताया छोटा बंद गोभी में भी होता है प्रोटीन, उसे काट लीजिए, चॉप कर लीजिए। हरी सब्जियां आप जो भी खाना इसमें ऐड करना चाहते हैं डाल लीजिए। उसके बाद आप सोयाबीन के हरे बीन्स अगर मिल जाए, एडमामे बीन्स, तो उनको आप हल्का सा पानी में भिगो के उबाल के इसमें डाल लीजिए और इसको अच्छे से सौटे करके और इसमें इसकी खिचड़ी बनाकर भी आप खा सकते हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट एंड नाश्ते हो जाएंगे और जिससे आपके शरीर को यह मजबूती देगा और उम्र से पहले बूढ़ा नहीं होने देगा, जिससे आपके शरीर मजबूत रहेगी और निरोगी रहेगी। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। और कैसी लगी आज की जानकारी, अच्छी लगी है तो लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।